आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं भाव विभोर कर देने वाली एक सत्य लीला कथा। और आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और आपके लड्डू गोपाल कोई लीला नहीं दिखाते हैं, या कि आपके मन में डाउट है कि हमारी लड्डू गोपाल हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कि हमें लड्डू गोपाल की कैसी सेवा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल से रिलेटेड कोई भी अगर प्रश्न है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए ही है, समझिए। इतना ही भाव विभोर कर देने वाली कहानी है जो कि दिल को छू लेगी, आंसू नहीं रोक पाएंगे आप। इतनी करुणामयी ये कहानी है। और हमारे जो कन्हैया होते हैं ना, अपने भक्त के ऊपर कैसी कृपा करते हैं और हमें भी कैसी सेवा करनी चाहिए उनकी, तब हमारे लल्ला हमारे ऊपर ऐसी कृपा करते हैं। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये राधिका जी के जीवन में घटी है। राधिका लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त है, बहुत दिल से सेवा करती हैं। और है तो वो अपने छोटे लाल के जैसे एक अपने बच्चे को जैसे वो करते हैं ना, वैसे ही उसी भाव से ये अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। तो राधिका जी जब इनके बेटा नहीं हुआ था, लड्डू गोपाल की सेवा ये तब से कर रही हैं। उसके कुछ समय के बाद ही, सेवा करने के बाद इनको एक बेटा हो गया। तो अब उन्होंने मतलब दूसरे बच्चे के लिए कभी इन्होंने वो नहीं सोचा कि मुझे और भी बच्चे होने चाहिए। उन्होंने अपनी कंप्लीट फैमिली समझ ली। एक लड्डू गोपाल को भी अपना बेटा मानती हैं और एक बेटा उनका स्वयं मतलब वो है, बेटा है। तो इस तरीके से उनके 2 बेटे हो गए। और वो मानती भी हैं, सेवा भी उसी भाव से करती हैं। कोई मूर्ति समझ के उनकी सेवा नहीं करती हैं, भाव उनका बेटा जैसे ही होता है। कभी भी अपने बेटे के लिए कुछ भी लेके आएंगी, सबसे पहले वो अपने कन्हैया के लिए लाती हैं और फिर कहीं वो अपने बेटे को करते हैं। जैसे वो अपने कन्हैया का जन्मदिन मनाती हैं, वैसे ही अपने बेटे का मनाती हैं। जो कपड़े उनके लिए लाएंगे वैसे ही अपने कन्हैया के लिए लाएंगी, बहुत ही भाव के साथ। कोई ये नहीं है कि नहीं सिर्फ हमने तो कह दिया। जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हाँ, हम भी अपने कन्हैया को बेटा जैसे ही मानते हैं, लेकिन उनके साथ व्यवहार कुछ भी नहीं करते हैं। हम अपने बेटे को अच्छे बढ़िया से एसी में सुलाएंगे, हम अपने बेटे को अच्छे बढ़िया महंगे महंगे कपड़े लाएंगे, लेकिन जो कन्हैया हैं उनके मंदिर में वो वही वस्त्र पहन रहे हैं जो कई सालों पहले के हैं। ना तो उनको त्योहारों में आप कपड़े लेके आएंगे, अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे। अपने बच्चे के लिए गर्मी के भी कपड़े, अपने बच्चे के लिए सर्दी के भी कपड़े, अपने बच्चे के लिए खिलौने भी, अपने बच्चे के लिए सब कुछ, मतलब उसके शौक रौक का सारी चीज़। लेकिन हमें कभी ये ध्यान नहीं आता है कि जब हमने अपने कन्हैया को अपने लाल के उसमें सेवा कर रहे हैं, एक बार भले हम ऐसे ही बोल दिए, लेकिन हमने अपने बच्चा बोला ना, तो हमें भी उनकी सेवा वैसे ही करनी चाहिए। हमें भी त्योहारों में उनके लिए कुछ करना चाहिए। हमें जन्माष्टमी उनकी बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। जब आपके घर में लड्डू गोपाल आए हैं, मतलब जिस दिन आपके घर में आए हैं, आप उस दिन उनका जन्मदिन मनाइए, बड़े भाव से उनकी सेवा करिए, फिर देखिए कितनी कृपा करते हैं। और सच में ये ना अनुभूतियाँ होती हैं, ये वही समझेगा जो कि इस तरीके से उनकी सेवा करते हैं। सबको उनकी अनुभूतियाँ भी नहीं होती, सबको उनका एहसास नहीं होता है, लेकिन उन भक्तों को होता है जो उनकी दिल से सेवा करते हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी अनुभूतियाँ होती हैं उनकी। मतलब हम अगर कोई उनसे मनोकामना के लिए कहते हैं तो वो पूरी भी होती हैं, हमारे ज़रूरत से पहले वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ये सारी कृपा हम भक्तों के जीवन में होती हैं जब हम उनको दिल से मानते हैं, जब हम उनको एक रिश्ते के साथ उनकी सेवा करते हैं। तो राधिका जी भी ऐसे ही करती थी सेवा। अब वो कहीं भी जाती, राधिका जी अपने कन्हैया को और अपने बेटे को हमेशा साथ में लेके जाती थी। और कहीं भी जाएं, कुछ भी, उनकी भी वैसे ही तैयारी करती थी जैसे अपने बेटे की। तो इनको जाना था अपने मायके, ये अपने मायके जा रही थी, और है तो अपने कन्हैया की भी तैयारी कर दी और अपने इनकी भी, लड्डू गोपाल की भी तैयारी की। एक बैग अपने बेटे के लिए, एक बैग लड्डू गोपाल के लिए, रास्ते के लिए उनके खाने पीने के लिए, बच्चे के लिए भी, लड्डू गोपाल के लिए भी, पूरा वैसे ही जैसे हम 2 बच्चों के लिए करते हैं ना, वैसे ही राधिका जी भी कहीं सफ़र में जाती तो ऐसे करती। अब उनकी ट्रेन का टाइम था, ट्रेन मतलब बहुत दूर नहीं था, स्टेशन पास में ही था। तो ऑटो में ये
अपने दोनों बच्चों को लेके जाती हैं बड़े भाव से, बड़े उससे उत्साह के साथ। देखो कोई भी लड़की, कोई भी औरत जब मायके जाती है ना तो एक वो अलग ही खुशी होती है। और अच्छी बात ये थी कि इसके मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी और इन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा वहीं से जानी थी कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि इसकी दादी जब ये बचपन छोटी सी थी तब से ये लड्डू गोपाल की सेवा करती आ रही है, देखती आ रही है कि कैसे उसकी दादी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। तो देखो बच्चे जो होते हैं ना, जब बचपना होता है तब कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, जो हमारे भाव हैं वो बचपन से ही आ जाते हैं। अगर हमारे घर में पूजा पाठ होती है तो वो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि तुम पूजा करो, तुम जल चढ़ाओ, तुम ये करो वो करो, नहीं, वो बच्चा देख के ही सीख जाता है। ऐसे ही माहौल था राधिका जी के मायके का, तो उसने बचपन से ही पूजा पाठ धर्म कर्म में उनकी रुचि थी। तो इस तरीके से उनकी सेवा और दिन प्रतिदिन जैसी बड़ी होती गई, उनकी सेवा बढ़ती गई और कृपा भी उनकी वैसे ही होती गई। लड्डू गोपाल की कृपा से उनको घर परिवार भी इतना अच्छा मिला, उनके हस्बैंड इतने प्यार करने वाले मिले कि कभी किसी चीज़ में रोक टोक नहीं। मतलब वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल था और यहाँ भी अपने घर में रानी बन के, जैसे कहते हैं ना कि रानी बन के रह रही है, वैसे ही यहाँ पे रह रही थी। देखो रानी बनने का मतलब ये नहीं कि बहुत राजसी ठाठ बाट, नहीं। अगर हम स्वतंत्रता से अब हर चीज़ अपने हिसाब से अगर कर रहे हैं तो हम अपने घर की रानी हैं, अपने हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं तो हम रानी हैं। पर रानी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं तोला जाता। अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हम हर चीज़ में हमें स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब इतना भी नहीं कि गलत उसमें नहीं, हर चीज़ अगर हम कुछ कह रहे हैं, हम तीर्थ जाने के लिए कह रहे हैं, हम पूजा पाठ कहीं धर्म कर्म कुछ भी करने के लिए, तो हमें कोई रोक नहीं रहा है, टोक नहीं रहा है। हमारे पूजा पाठ में सब सहयोग कर रहे हैं, हमारे घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा सुख भी अगर आपको मिल रहा है ना, तो इसमें भी अपने कन्हैया का बहुत धन्यवाद दीजिए। प्रभु की बहुत कृपा होती है जब हमें ऐसा परिवार और ऐसे सुख सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो भले किसी चीज़ का अभाव हो, कम हो, बहुत लोगों की अपेक्षा हमारे पास कम हो, लेकिन हमारे जीवन में सुकून हो, हमारे जीवन में खुशी हो, हम एक शांति से जीवन जी रहे हों, कोई कलह ना हो, कोई झंझट ना हो, तो ये भी समृद्धि का कारण होता है। सिर्फ पैसे ही या कि सिर्फ चीज़ों का होना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा जीवन है, खुशियाँ हैं और मनमुटाव नहीं हो रहा है, प्रेम है आपसे, तो ये भी बहुत कृपा है आपके जीवन में। ऐसे ही था राधिका जी के, छोटा सा परिवार था लेकिन खुशियाँ बहुत थी और ये सब कुछ हर एक चीज़ में राधिका जी अपने कन्हैया को धन्यवाद देती थी। हर एक बात में अपने कन्हैया को धन्यवाद देती थी और ऐसा करना भी चाहिए। हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधा, जो भी अच्छा है, सब चीज़ के लिए हम जब अपने कन्हैया को धन्यवाद देते हैं ना, तो हमें अपने आप वो सुविधा, वो खुशी, वो जो हम चाहते हैं वो अपने आप हमारे जीवन में आता जाता है। इसलिए धन्यवाद हमेशा दिया करिए और अपने घर का सदस्य मान के उनकी सेवा करिए। फिर देखिए कितनी कृपा करते हैं कन्हैया जी। तो फिर क्या होता है कि ये राधिका जी अपने बेटे को लेके, क्योंकि इनके हस्बैंड की जॉब थी, इनको छुट्टी नहीं थी, तो वो इनका रिजर्वेशन करा दिए और ये तीनों जा रहे थे अपने नाना, मतलब अपने मायके जा रही थी। कन्हैया जी अपने नाना जी के यहाँ जा रहे थे। अब क्या होता है कि ये अपने कन्हैया को साथ में लेके जाती थी, तो ये कन्हैया जी को जब ट्रेन में जाती थी तो अच्छे से आसन लगा के बिठाल देती थी, और है तो जब उतरना होता था उससे पहले वो अपने अच्छे से उनको व्यवस्थित कर लेती थी। तो इस बार क्या हुआ कि इनका जो मतलब स्टेशन था वो टाइम से पहले, मतलब कभी कभी बिफोर हो जाती है ना, तो ऐसे टाइम से पहले से ऐसा लगा कि जैसे पहुंचने वाला हो, तो ये जल्दी और चाहे नींद लग गई हो, चाहे जो भी, चाहे बातें में, हम औरतों के पास ज़्यादा वो होता है ना कि ध्यान नहीं रह जाता, और है तो जल्दी में वो स्टेशन आने ही वाला था। किसी ने बोला कि बस आने वाला है, 5 मिनट रह गए, तो वो फिर
भगवान जी थे, कन्हैया जी थे, तो उनका सब सामान भी था, उनको रखने में थोड़ी सा टाइम भी लग गया। और बेटे को अब जैसे सो जाते हैं ना बच्चे ट्रेन में, तो उनको उठाने में, बेटा उठ जा, नाना का घर आने वाला है, स्टेशन आने वाली, ऐसे करते करते उनको थोड़ी सा टाइम भी हो गया। अब क्या होता है कि लड्डू को भी अपने साथ में लेना था, बेटे को भी लेना था। अब जैसे जेंट्स लोग अगर कोई है, हस्बैंड अपने साथ में या भाई साथ में कोई भी हो, तो इतनी वो नहीं होती। अब बच्चे को भी साथ में लेना है, कन्हैया को भी लेना है, सामान भी है, तो ये सब करते करते थोड़ी सा ये जो थी राधिका जी थोड़ी लेट हो गई। अब क्या था कि ट्रेन रुकी तो थी स्टेशन में, सब कुछ हुआ, लेकिन ये तब तक निकाल नहीं पाई, अपना सामान निकाल नहीं वहाँ पे तक गए। लेकिन ये ट्रेन बहुत देर तक, कोई होते हैं ना कि स्टॉप होते हैं जहाँ पे ज़्यादा देर तक ट्रेन रुकती नहीं है, किसी स्टॉप में ज़्यादा देर तक रुकती है, और जो छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकती। तो इनका भी जो शहर था छोटा सा था, तो वहाँ पे ज़्यादा देर रुकती नहीं थी, 1 मिनट 1.5-2 मिनट ऐसे ही कभी काद ऐसे रुकती थी, बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकती थी। तो ये हमेशा हर बार कहती हैं कि जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा मैं 5 मिनट पहले ही गेट के पास अपना सब सामान रख के इस तरीके से खड़ी हो जाती थी कि बस जैसे ही रुकेगी, क्योंकि ज़्यादा देर रुकती नहीं थी, जैसे ही रुकती थी और वैसे ही मैं आराम से उतर जाती थी। कोई ना कोई वहाँ पे उतरने वाले या कि वहाँ पे मिलते ही थे तो बैग पकड़वा देती थी। जैसे कि हम सब अकेले जब होते हैं तो कोई ना कोई हेल्प ऐसे कर देता है ना, तो ऐसे इसी तरीके से वो हर बार कर लेती थी। लेकिन इस बार बेटे के उठाने के चक्कर में जो भी संयोग देखो, जब होनी जैसा होनी होती है ना, तो इस तरीके की सब कुछ वो बनता जाता है, माहौल ऐसा हो जाता है कि हम वो चीज़ कर नहीं पाते। तो ऐसे हो गया, लेट हो गई, और है तो ट्रेन थोड़ी देर रुकी और फिर वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगी। अब ये राधिका जी तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, लेकिन इनको लगा कि अभी तो धीरे ही चल रही है, और ये बैग को ऐसे धीरे से मतलब धीमे धीमे चल रही थी, तो बैग को इन्होंने किसी को पकड़ा के, जैसे स्टेशन में रहते हैं तो पकड़ा दिया, उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन और बच्चे को भी उन्होंने पकड़ा दिया। अब ये क्या होता है कि बच्चे अपने कन्हैया को ली थी, गोदी में ही ली थी, और ये जैसे ही उतरने के लिए करती हैं तो देखने में तो स्पीड कम लग रही थी ट्रेन की, लेकिन स्पीड थी, हल्की स्पीड थी, ये उतर नहीं पा रही थी। और है तो धीरे धीरे वो बढ़ ही रही थी स्पीड, लेकिन अब बच्चे को कि उतार दी है तो वो ऐसा भी नहीं है कि अगले स्टेशन में चली जाएं तो वहाँ से आ जाएं। अगर बच्चा नहीं उतारी होती, बैग नहीं उतारी होती, तो हो सकता है कि चलो नेक्स्ट स्टॉप से ही हम वापस टैक्सी से या कैसे भी करके अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन बेटे को बैग को उतार दी थी तो उनको तो उतरना ही था। अब भगवान का, कन्हैया का नाम लेती हैं कि कन्हैया रक्षा करना, तू तो मेरे साथ में है, ऐसे विश्वास के साथ वो उतरती हैं। और साड़ी इन्होंने पहना हुआ था, तो साड़ी कैसे फंसती है, क्या हो जाता है समझ में नहीं आता इनको, और वो ट्रेन से क्या होता है फंस के, और नीचे प्लेटफॉर्म की जगह पे एक पैर उनका प्लेटफॉर्म में जाता है और दूसरा इनका साड़ी की वजह से नीचे वो मतलब पटरी और जो प्लेटफॉर्म होता है और ट्रेन के बीच में ये गिर जाती हैं। ये देख के जो वहाँ पे स्टेशन में जो लोग थे और सबको पता चल जाता है कि औरत गिर गई, एक औरत गिर गई, बच्चे मतलब प्लेटफॉर्म में रह गया। और ऐसे किसी ने देख लिया, ट्रेन वाला भी कोई देख लेता है तो वो चेन खींचता है, और वहाँ पे पूरे में भीड़ लग गई, हाहाकार मच गया, ये भगवान ही क्या हो गया। सबके मन में ये हो गया कि क्योंकि स्पीड पकड़ ली थी ट्रेन कि बच्चे मतलब वो जो औरत गिरी है वो तो बचना मुश्किल है, बेचारी मर गई, कट गई, क्या हो गया। सब खूब चीखा चिल्ली टाइप की मच गई, खूब भीड़ इकट्ठी हो गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, किसी ने चैन खींच दी ना, तो धीमे धीमे वो करके, लेकिन वो जो थी राधिका जी थी तो वो पटरी पे मतलब जो ट्रेन और पटरी के बीच का जगह होता है, जो गैप होता है, वो वहाँ नहीं थी। सब देख रहे थे लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तो सबके मन में और आँखों में आंसू थे कि ये औरत इतने से बच्चे को छोड़ के, मतलब भगवान को पता नहीं क्या मंजूर है, वो तो मर ही गई होगी। सबके मन में यही था, क्योंकि पटरी के बीच में वो थी ही नहीं, दीवार की तरफ वो दिख ही नहीं रही थी, कहीं भी नहीं दिख रही थी। तो सबके मन में यही हो गया कि वो औरत मर गई। अब जैसे ट्रेन रुकी लेकिन वो दिख नहीं रही थी, तो ट्रेन को
इशारा किया गया कि बढ़ा दिया जाए ट्रेन, क्योंकि वो औरत दिख ही नहीं रही। जैसे ही ट्रेन आगे गई है, सबके देख के होश उड़ गए, उस औरत को देख के होश उड़ गए। ऐसी बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर कुछ ऐसे रक्षा कवच कर लिया हो। वो गिर के किस तरीके से पलटी, क्या हुआ कि वो जैसे ही गिरी है और वो जो होते हैं ना, दोनों ट्रेन के जो चक्के होते हैं, चक्के के बीच में वो जो गैप होता है, पटरी के बीच में जो गैप होता है, वो वहाँ पे फिसल के जैसे भी गिरी हो, क्या हो या कि उसकी भगवान साथ में थे। ये देखो, इसको कहते हैं चमत्कार, कि कैसे गिरी, क्या हुआ, कुछ भी। उसके सिर्फ खरोच थी, उसके पैर में खरोच थी, एक लेफ्ट वाले हाथ में खरोच थी, क्योंकि उसने गोदी में ऐसे कन्हैया को लिया हुआ था और बीच में ही वो कन्हैया थे। जब उसको निकाला गया, उसके सदमे की वजह से उसको एकदम से वैसा, भाई दूसरों को इतना ज़्यादा वो लग रहा था, लेकिन राधिका के क्या हाल हुए होंगे तो वही समझ सकती है। तो जब वो उसको निकाला गया और पूछा गया कि तुम बची कैसे, तब उसने बताया, जो उसने बताया ना, सबके होश उड़ गए और सबका विश्वास भगवान के प्रति बढ़ गया। उसने कहा कि जैसे ही मैं गिरी तो मैंने तो सिर्फ कन्हैया को, कि कन्हैया अब तुम ही हो, तुम ही को बचाना है, तुम मेरे साथ हो, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ गलत नहीं हो सकता। ऐसे ही जैसे मैंने बोला हो, ऐसा लगा कि जैसे कोई ऊपर से मेरे ऊपर ऐसे हाथ रख लिया हो और ऊपर से ट्रेन जा रही हो, मुझे खरोच भी नहीं आई। ऐसे इस तरीके जैसे किसी ने कवर कर लिया हो मुझे, और इस तरीके का सुन के सबके होश उड़ जाते हैं और कन्हैया का धन्यवाद देते हुए और गले से लगाते हुए कि इसके रहते कभी किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। और सच में ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ना भगवान की सेवा में विश्वास ही फलता है। चाहे हम कितनी भी पूजा करें, कुछ भी करें, और लेकिन अगर हमें विश्वास नहीं है उनके प्रति तो हमारी पूजा भी नहीं फलती। हमारा विश्वास ही है जो कि हमें हर संकट से, हर परेशानी से बचा लेता है। तो इस तरीके से राधिका की जान बची और उसने अपने बच्चे को भी गले से लगाया, अपने कन्हैया को गले से लगाया, और इस तरीके से फिर जब वो घर पहुंचती है और सबसे बताती है तो सबके होश उड़ जाते हैं और सब कन्हैया को धन्यवाद देते हैं। तो ऐसे हमारे कन्हैया हमारी हर पल रक्षा करते हैं। तो आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो अपने कन्हैया पर अटूट विश्वास रखिए, वो हर परेशानी, हर संकट से आपकी रक्षा करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।